बात राजनीति के नंबर गेम की। आज राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अगले महीने 16 मार्च को चुनाव होने हैं। 10 राज्यों की कुल 37 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं। इन चुनाव से सदन में बीजेपी का आंकड़ा तो बढ़ना तय है, लेकिन अब बड़ी खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि ये जो चुनाव है कई दिग्गजों का भविष्य तय करने वाले हैं। कई बड़े नेता नंबर के फेर में फंसकर सियासी रूप से पैदल हो सकते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी लॉटरी लग जाए। क्या उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट जाएगा? क्या शरद पवार सदन नहीं जा पाएंगे? केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का क्या होगा? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश क्या रिपीट हो पाएंगे? राज्यसभा की 37 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन चर्चित चेहरों के भविष्य को लेकर चर्चा होने लगी है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है। नामांकनों की जांच 6 मार्च को होगी और उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5, उड़ीसा 4, असम में 3, छत्तीसगढ़ की 2, तेलंगाना की 2, हरियाणा 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीटें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प चुनाव बिहार का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा के जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 2 राजद की सीटें हैं। मौजूदा नंबर के हिसाब से तेजस्वी किसी को नहीं भेज पाएंगे। ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने वाली हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक नितिन नवीन विधायक बने रहेंगे। ऐसे में एक नाम जो रेस में है वो है पवन सिंह का। विधानसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह ने खूब प्रचार किया। माना गया कि राज्यसभा की ही डील हुई। आंकड़ों के हिसाब से जेडीयू अपने दोनों सदस्यों को फिर से रिपीट कर सकती है, क्योंकि हरिवंश का राज्यसभा में बड़ा कद है और रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं। रही बात 5वीं सीट की, तो नंबर के हिसाब से चिराग पासवान का दावा बनेगा, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य लटक सकता है। महाराष्ट्र में क्योंकि दोनों एनसीपी की एकता नहीं हो पाई, लिहाजा शरद पवार का अब सदन पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। अगर पूरा विपक्ष वहां एकजुट होकर उम्मीदवार देता है तो फिर 1 सीट निकल जाएगी। बाकी 6 सीट महायुति के खाते में जाना तय है। महायुति कैंप से केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास आठवले को बीजेपी फिर से भेजती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।